हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखें। तो यहाँ पर CO2, H2O और S8 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखना है। इस स्थिति में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं CO2 का। तो CO2 में C एक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में C लिखेंगे। और C के पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 बनाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। उसके बाद और एक ऑक्सीजन है जो यहाँ पर बनाएंगे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, एक और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये हो गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब हर एक तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में हम लोग इसके पास 1 2 3 4 5 6 इन दोनों को लेकर 8 बना लेगा और इसको हम घेर देंगे इस तरह से। उसके बाद इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा यहाँ से इस तरह हो जाएगा। और इस कार्बन के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा यहाँ से इस तरह। ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। इसी प्रकार हम लोग H2 का देखेंगे। तो यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन को बनाएंगे बीच में। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 6 है, तो यहाँ पर 2 बना लेंगे ऊपर और 2 नीचे और 1 इधर और 1 इधर बनाए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन इस बगल होगा, हाइड्रोजन उस बगल होगा। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस स्थिति में हम लोग इसको 8 इस तरह बनाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा है और उस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरह से। ये हो गया H2O का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। उसके बाद हम लोग S8 देखेंगे। तो S8 में क्या करेंगे, S8 है तो एक S यहाँ पर बनाएंगे और एक S यहाँ बनाएंगे और एक S यहाँ पर और एक S यहाँ पर। उसके बाद एक S यहाँ पर, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर और एक यहाँ पर। और S माने होता है सल्फर। तो सल्फर के पास टोटल बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6। इस स्थिति में यहाँ पर इस सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर दिखाते हैं और इस सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाएं। इस सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। उसी प्रकार इस सल्फर का यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है और इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है। उसके बाद इसका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब सबका 2-2 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब हमको चाहिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पुगाना है। तो क्योंकि सल्फर के पास बाहरी कक्षा में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो हम लोग बनाए 2 इलेक्ट्रॉन बनाए और 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना है इसमें। इस स्थिति में इसके पास 1 2 3 4,
उसी प्रकार 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका हुआ दिखाएं तो 2 ऊपर और 2 नीचे, इसका 2 ऊपर होगा 2 नीचे होगा। इसी प्रकार इसका 2 इस बगल, अरे 2 इस बगल है, इसका 2 इस बगल है और 2 इस बगल हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 2 यहाँ पर होगा, इसका 2 यहाँ पर, इसका 2 होगा यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब हर सल्फर चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में चाहेगा, तो इस स्थिति में हम लोग इसको 8 लगाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो यहां से हम लोग इसको घेरेंगे इस तरह। उसी प्रकार इसको इस तरह घेरेंगे, क्योंकि हमको 8 इलेक्ट्रॉन पुगाना है हर एक सल्फर के पास। तो यहां पर यहां से इस तरह होगा, उसी प्रकार यहां से इस तरह होगा, इसी प्रकार यहां से इस तरह होगा, इसी प्रकार इसका होगा देखें तो यहां से इस तरह होगा, और इसका देखें तो यहां से इस तरह हो जाएगा और इसका हो जाएगा इस तरह। ये हो गया सल्फर का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझिए। ये क्लास 10 में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। धन्यवाद।